THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। नमस्कार, मैं दीपक कुमार THI एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी की क्लास, जिसमें आज आपका फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर से रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का पहला टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं, अपने नेचर में हर जगह देख रहे हैं कि हर एनिमल अपने जैसा एक यंग वंस, अपने जैसा एक छोटा सा एनिमल का बर्थ करता है या उत्पन्न करता है, जन्म देता है या उत्पन्न करता है। तो वो कैसे उत्पन्न करता है या उसका बर्थ कैसे होता है, उसी के सिमिलर, जिसको हम जो उसी के सिमिलर होता है, उसका बर्थ कैसे होता है, उस प्रक्रिया को समझने के लिए हमको पहले रिप्रोडक्शन समझना होगा। रिप्रोडक्शन को समझने के लिए इसका हम सबसे पहले हम डिफिनीशन देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन का डिफिनीशन है, रिप्रोडक्शन इज defined as a biological process. Reproduction is defined as a biological process in which an organism give rise a young ones similar to itself. Similar to itself means डिफिनीशन ये कह रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने जैसा जीव की उत्पत्ति करता है उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब रिप्रोडक्शन किन एनिमल्स में होता है, किन प्लांट्स में होता है, इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे, या फिर रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया क्या है इसको हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो 2 टाइप्स में हो रहा है। कितने टाइप्स में? 2 टाइप में। एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम जो रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वो अभी असेक्सुअल के बारे में जानेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? एक्चुअल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है विदाउट गैमेट्स के, विदाउट वन पेरेंट्स इज कैपेबल ऑफ formation of a new one या young one या offspring capable of formation of a young one, तो उसको हम क्या बोलेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कोई भी एक सिंगल पेरेंट्स क्या होता है? कैपेबल होता है यंग वन को बनाने में या एक नए जीव की उत्पत्ति करने में वो कैपेबल होता है, जो इसके एकदम सिमिलर होगा, जो जिसका भी जिस ऑर्गेनिज्म का बर्थ होगा वो क्या होगा? उसके सिमिलर होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली देखा जाता है एक टाइप का सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं, माइटोसिस और मियोसिस देखते हैं। माइटोसिस में जो सेल डिवीजन हो रहा है ये 2 सेल लास्ट में बन रहा है और मियोसिस में 4 सेल बन रहा है। इन सबको आप प्रीवियस क्लास में तो पढ़ ही चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर रिकॉल कर लीजिए कि देखिए यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट नहीं हो रहे हैं, इसमें भी 2 क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं, इसमें सिंगल क्रोमोसोम लास्ट में पाया जाएगा, 4 सेल बन रहा है, यहाँ पर 2 सेल बन रहा है। तो ये सब आप एक बार रिकॉल कर लिए, लेकिन यहाँ पर हम आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई टाइप्स होते हैं। अब क्या क्या टाइप्स होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप यहाँ पर
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन बाइनरी फिजन क्या है? बाइनरी फिजन को समझने के लिए हम यहां पर आते हैं। ये जो एक सेल है, आप अमीबा देख रहे हैं, अमीबा का एक सेल है। ये क्या हो रहा है? इसके न्यूक्लियर में डिवीजन हो रहा है। न्यूक्लियस में डिवीजन, न्यूक्लियस का पहले इलॉन्गेशन हुआ। न्यूक्लियस का पहले क्या हुआ? इलॉन्गेशन हुआ। ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। अब न्यूक्लियस में क्या हो रहा है? इलॉन्गेशन हो रहा है। उसके बाद सेपरेट होकर डबल न्यूक्लियाई बन रहा है। यहां पर भी आप देख रहे हैं बॉडी में इलॉन्गेशन हो रहा है, फिर यहां पर बॉडी में एक नॉच टाइप का बन रहा है, उसके बाद ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं। यहां युग्लिना में जो डिवीजन हो रहा है, इसमें भी पहले आप देखिए कि फ्लैजला का फॉर्मेशन हो रहा है, अलग अलग फ्लैजला का फॉर्मेशन हो रहा है। ये फ्लैजला है और इन न्यूक्लियस में भी डिवीजन हो रहा है। जो न्यूक्लियस में डिवीजन होने के बाद सेपरेट हो जा रहे हैं। यहां पर आप सब लास्ट में देख रहे हैं युग्लिना के बाद यहां पर आइए पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या हो रहा है कि ये आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये आपका मैक्रोन्यूक्लियस है, मैक्रोन्यूक्लियस, ये माइक्रोन्यूक्लियस है। सबसे पहले जो डिवीजन स्टार्ट होगा वो किसमें होगा? माइक्रोन्यूक्लियस में होता है। और माइक्रोन्यूक्लियस में डिवीजन होने के पश्चात यहाँ पर आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल से अलग अलग बनने लगते हैं और माइक्रोन्यूक्लियस का डिवीजन होता है। लास्ट में ये डिवाइड होकर आपका दो सेल्स में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के बाद आता है मल्टीपल फिजन। क्या आता है? मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन को समझने के लिए सबसे पहले हम यहां पर एक फिगर देखते हैं। ये इसमें क्या है कि ये प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आपने नाम सुना होगा, मलेरिया काज करता है। तो इसमें क्या हो रहा है? इसका स्पोरोजॉइट्स ढेर सारे न्यूक्लियस बना रहा है, यहाँ पर ढेर सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना रहा है। और जो ढेर सारे डॉटर न्यूक्लियाई हैं, ये क्या कर रहे हैं? सेपरेट होकर ढेर सारे प्लाज्मोडियम बना रहे हैं। ये प्लाज्मोडियम ग्रो करेंगे और न्यू वंस को परफॉर्म करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जब देख रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि ये सबका रोल क्या है? एक सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन तो यहाँ पर हो रहा है, और जो सेपरेट हो जा रहा है, नया न्यू वंस फॉर्म हो रहा है। ये सब क्या होगा? एकदम सिमिलर होगा। इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होगी या जेनेटिक डिफरेंसेस नहीं आएगा। ये अपने पेरेंट सेल का एक क्लोन है। क्या है? अपने पेरेंट सेल का एक क्लोन है। उसके बाद हम देखते हैं कि आता है बडिंग। बडिंग आप यहां पर बडिंग क्या होता है? बडिंग को समझने के लिए हमको ईस्ट हमने देखा है। ईस्ट में क्या होता है कि एक बड़ा सा सेल होता है, एक छोटा सेल। ये ईस्ट है, ईस्ट है। इसमें धीरे धीरे ऊपर की तरफ ग्रोथ होता है, बड बनता है, और ये लास्ट में सेपरेट होकर एक छोटा ईस्ट, एक बड़ा ईस्ट बनाते हैं, जिसको हम बडिंग बोलते हैं। इसको भी समझने के लिए एक हाइड्रा आप और आगे समझेंगे तो हाइड्रा का और अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा। हाइड्रा का और अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा। इसमें क्या है? ये बड है। बड क्या हो रहा है? कुछ टाइम बाद बॉडी से सेपरेट होकर अपना एक नया प्लांट बॉडी बनाएगा। ये होता है बडिंग का प्रोसेस। उसके बाद हम बडिंग के बाद आते हैं यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जब हम आते हैं, फ्रेगमेंटेशन में देखते हैं, फ्रेगमेंट से बना है
फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंट मतलब कोई टूट। तो ये एग्जांपल हम फ्रेगमेंटेशन शुरू करते हैं। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है कि स्पाइरोगाइरा होता है। स्पाइरोगाइरा एक एल्गी है। इसमें क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि ये प्लांट बॉडी है, ये प्लांट बॉडी है। इसमें इसका ईच फ्रेगमेंट जो मान लीजिए यहाँ से कोई फ्रेगमेंट टूट गया, इतना छोटा या फिर इतना छोटा, कोई भी फ्रेगमेंट टूटा, ये क्या करता है, ईच फ्रेगमेंट एक नया स्पाइरोगाइरा बनाता है या एक नई प्लांट बॉडी बनाता है, जिसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल मानते हैं। उसके बाद हम आते हैं रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम प्लेनेरिया का लेते हैं। प्लेनेरिया क्या होता है कि एक तरह का जीव है, सिस्टोड में आता है। इसको क्या कहते हैं कि इसका जो एक भी बॉडी पार्ट यहाँ से हम कट करें या ऊपर का, नीचे का, कहीं का भी कट करते हैं, तो ये क्या होता है कि नई बॉडी बनाता है। हर फ्रेगमेंट एक नई बॉडी बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल बोलते हैं। फिर उसके बाद इन सब चीजों के बाद हम आता है स्पोरुलेशन पे। किस पर? स्पोरुलेशन क्या होता है? स्पोर का फॉर्मेशन। स्पोरुलेशन मींस स्पोर का फॉर्मेशन। जैसे हम देखते हैं कोनिडिया हो गया आपके फंगस में, या फिर यहाँ पर हम देखते हैं जूस्पोर फॉर्मेशन। जूस्पोर फॉर्मेशन जो होता है ये क्लामाइडोमोनास में होता है। क्लामाइडोमोनास में जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है, जो क्या करता है, यहाँ पर देखिए स्पोर फॉर्मेशन। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कोनिडिया का एग्जाम्पल। कोनिडिया का एग्जाम्पल देख रहे हैं। इस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये स्पोर जो होता है, एक सुटेबल जब कंडीशन आएगा तो ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे और एक नई बॉडी बनाएंगे। ये स्पोर क्या करते हैं, नई बॉडी बनाते हैं। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, कोनिडिया। उसके बाद हम आता है ये जनरली क्या होते हैं, एक मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक और मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं। क्लामाइडोमोनास में हम देखते हैं कि ये छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। जैसे इस टाइम पर हम देख रहे हैं कि बहुत ढेर सारे एल्गल कंपोनेंट हर जगह मिलते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं, क्योंकि उसके बहुत छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। यहाँ पर स्पोरुलेशन में हम इसी सब का एग्जाम्पल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देख रहे हैं। ये सारे स्पोर्स क्या करते हैं, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, इसमें फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला होता है, एक सर्टेन टाइम के बाद ये क्या करते हैं, इस सेल को रप्चर करते हैं और बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद ये नए जीव की उत्पत्ति करते हैं, नए जैसे जीव की को बनाते हैं, या ये सेपरेट होकर एक नई प्लांट बॉडी का निर्माण करते हैं। ये सारे एग्जांपल्स आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जांपल हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जितना भी पढ़े हैं उसका समरी एक बार देख लेते हैं। समरी में देखते हैं कि हम सबसे पहले शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है और उसके बाद कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है, और जो वो रिप्रोड्यूस हुआ एनिमल है या प्लांट्स है, कुछ भी है, कोई ऑर्गेनिज्म है, वो धीरे धीरे ग्रो होता है, उसका एक सर्टेन टाइम होता है, फिर उसकी वो ओल्ड होता है, फिर वो ओल्ड होने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब ओल्ड होने और जो ग्रो करने के बीच में एक पीरियड आता है, उसका रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में वो क्या करता है, दो टाइप के रिप्रोडक्शन कर सकता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब ये रिप्रोडक्शन क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपनी स्पीशीज को या अपनी जाति को यहाँ धरती पर
उसका अस्तित्व कायम रख सके, इसीलिए वो रिप्रोडक्शन कर रहा है। अब जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है उसमें सीधा सीधा ये हो रहा है कि वो अपने जीन का ट्रांसफर कर रहा है एक सेल डिवीजन के तरह से, मतलब वो एक क्लोन बना रहा है। अब वो क्लोन बनाने के बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें कई टाइप्स के हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल देखे। यहाँ पर सबसे लास्ट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल हम देखेंगे। सबसे लास्ट में आने के बाद एक एग्जाम्पल और बचता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो टाइप का होता है, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये भी दो टाइप का होता है, टू टाइप, नेचुरल, आर्टिफिशियल दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है इस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में। नेचुरल जो प्रोपोगेशन होता है जिसमें आप गन्ना देख लीजिए और आपका आलू देख लीजिए, जिंजर देख लीजिए, ये सब में क्या हो रहा है, एक आई हो रही है, आई क्या कर रही है, कुछ टाइम बाद ग्रो कर रही है और इसको एक नेचुरल टाइप से इनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसको हम बोलते हैं। फिर हम आर्टिफिशियल में आते हैं। आर्टिफिशियल में कटिंग होता है, ग्राफ्टिंग होता है, जैसे कुछ गुलाब को एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में, या किसी का रूट अलग, स्टेम अलग, इस टाइप का जो होता है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होता है। ये सारे आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ये सब सारे जितने भी हमने पढ़ाए सारे एग्जाम्पल, अगर आपको समझ में आया तो आगे आप बताइएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू।